जी, थंबनेल में आपने बिल्कुल सही देखा। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन मात्र 1 दिन में मिल जाएगा। देखिए, अभी से कुछ समय पहले तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना अपने आप में एक महाभारत था। सारे डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद भी आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तक पता नहीं होता था। लेकिन छोटे टैक्स पेयर्स के परेशानी को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक रूल पारित किया, जिसके तहत अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन बहुत ही आसानी से मिल जा रहा है। अगर आप एक व्यापारी हैं और जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें हम उस रूल के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके कारण जीएसटी रजिस्ट्रेशन आसान हो गया है, और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अभी के समय में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसी टिप दूंगा जिसके कारण आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन 100% मिल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं रंजन दास और आपका स्वागत है एडवाइजर एट होम के एक नए वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप जीएसटी प्रोफेशनल सर्विस प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, जीएसटी कंप्लायंस मैनेजमेंट और क्रिटिकल इशू पे कंसल्टेशन, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां हमारी एक्सपर्ट टीम आपको बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पे सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगी। तो चलिए अब वीडियो को शुरुआत करते हैं और आते हैं उस एडवाइजरी पे जिसके कारण से जीएसटी रजिस्ट्रेशन अब बहुत ही सिंप्लीफाइड हो गया है। तो देखिए, 1 नवंबर 2025 को गवर्नमेंट ने एक रूल पारित किया जिसको हम रूल 14A कहते हैं। इसमें ये कहा गया कि एनी पर्सन हु ऑन हिज ओन असेसमेंट feels that his total output tax liability on the supply of goods and services or both to registered person will not exceed 2.5 lakhs per month shall be eligible to register under this scheme। इसका मतलब ये है कि ये आपको खुद से असेसमेंट करना पड़ेगा, ये खुद से आपको जांच करना पड़ेगा कि आप जो रजिस्टर्ड पर्सन के साथ गुड्स एंड सर्विस को सप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन क्या है, इसको ऐसे समझिए कि जैसे आपके पास भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन है और आप जिसको अपना गुड्स एंड सर्विस सप्लाई करेंगे उसके पास भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और इस ट्रांजैक्शन में जो आउटपुट टैक्स बनेगा, मतलब जो आप जीएसटी उससे कलेक्ट करेंगे, वो 2.5 लाख से बेसी नहीं होएगा हर मंथ। तो आप इस स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हैं। अब इस एलिजिबिलिटी को पाने के लिए पोर्टल पे क्या करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के वक्त, तो देखिए आपको इस तरीके का एक पॉपअप दिखेगा जहां पर आपको यस करना है। इसके नीचे क्लियरली ये मेंशन है कि रूल 14A इफ आईटीसी टू बी पास्ड ऑन इज लेस देन और इक्वल टू 2.5 लाख पर मंथ। ठीक है, तो ये कह दिया गया है कि आपको जो है ना 2.5 लाख से बेसी आप नहीं करेंगे जीएसटी कलेक्शन हर मंथ B2B सेल्स पे, तो फिर आप इस पे रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ एक दो और बातें वो ये है कि जब आप इसको यस करके आगे बढ़ेंगे, तो अगर आप प्रोप्राइटर हैं या प्रमोटर हैं या पार्टनर हैं, तो आपके लिए आधार ऑथेंटिकेशन एकदम मैंडेटरी होएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ जब आप सक्सेसफुली आधार ऑथेंटिकेशन कर लेंगे तो आपको एक ARN नंबर जनरेट होता है, और ARN जनरेट होने के विदिन 3 वर्किंग डेज आपको जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। और वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए रहेंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि डॉक्यूमेंट्स में 2 चीजें हैं। सबसे पहला है बिजनेस प्लेस का डॉक्यूमेंट, मतलब जिस जगह पर आप बिजनेस करने वाले हैं उस प्लेस का डॉक्यूमेंट आपके पास क्या है। ऐसे केस में 2 बातें होती है। पहली कि आपका जो प्लेस है जहां पर आप बिजनेस करेंगे वो आपका खुद का है, और दूसरा आपने उस प्लेस को रेंट पे लिया हुआ है। अगर ये प्लेस आपका खुद का है
तो यहाँ भी देखिए दो चीज़ है। सबसे पहली बात कि वो जो प्लेस है वो आपके फैमिली मेंबर के किसी के नाम पे है, तो ऐसे केस में आपको जो है एक एनओसी देना पड़ेगा जो कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसके बाद आपको लगेगा लैंड टैक्स रिसिप्ट, मतलब जमीन का रसीद, और इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो कि जिनके नाम पे प्रॉपर्टी है उनके नाम पे ही होना चाहिए। अब अगर आपका प्लेस रेंटेड है तो ऐसे केस में आपको जो है रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा, और इसके साथ ही साथ आपको लैंड टैक्स रिसिप्ट मतलब जमीन का रसीद, इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कि मकान मालिक के नाम पे होना चाहिए, और साथ ही साथ रेंट एग्रीमेंट लेते वक्त आप जो है मकान मालिक का आधार कार्ड, पैन कार्ड जीरोक्स करा के उस पर साइन करा के ले लेंगे और आप अटैच कर देंगे। अब आते हैं प्रोप्राइटर को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। तो देखिए इसमें जो है आपको लगेगा पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका एक पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ और एक जियो टैग सेल्फी जहाँ पे आप बिजनेस करने जा रहे हैं। ठीक है, जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर लेंगे तब आपको जीएसटी पोर्टल पे जाना पड़ेगा। तो ये देखिए आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन डालने के बाद आपका टीआरएन हो जाएगा। इसके बाद फिर आप आगे का प्रोसेस अपने से भी कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो एक्सपर्ट का भी हेल्प ले सकते हैं, पर मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि आप एक्सपर्ट का ही हेल्प लीजिए, क्योंकि इससे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ही स्मूथ हो जाता है। ठीक है, अब जब आप एआरएन जनरेट हो जाएगा आपका और आप आधार ऑथेंटिकेशन भी कर देंगे तो विद इन 3 वर्किंग डेज आपको रजिस्ट्रेशन अलॉट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके का और भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।